हेलो मेरे विद्यार्थियों, बीजगणित के पाठ 3 में आपका स्वागत है। आइए हम लोग जो है बीजगणित के गुणा को समझते हैं। बीजगणित का गुणा क्या होता है, किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले पार्टों में हमने घटाना आपको बताया है और पार्ट 1 में आपको जोड़ बताया है। तो आइए इसके गुणा को भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से बीजगणित के गुणा को किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं। इन 6 क्वेश्चन को यदि आप जो है ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको बीजगणित के गुणा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए एक-एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है वो कह रहा है ए मीन्स ए गुणे ए दे रखा है। तो यहाँ पर इसका गुणा करना है तो बहुत ही आसान है। यदि ये टर्म यदि जो है बीजीय पद समान होते हैं तो इनके घातों को जोड़ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर भी ये है और यहाँ पे भी ये है और यहाँ पर भी ये है, तो समान बीजीय पद है तो इसके घातों को जोड़ना है आपको। इसका घात कितना है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है और यहाँ पर एक छिपा हुआ होता है। तो यह क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की घात 1 2 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ 3a इंटू ए इंटू 2a। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं तो यहाँ भी 1 क्या होता है, हाइडन होता है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो बीजीय पद है ये समान है तो इनके घातों को हमें जोड़ना है। सबसे पहले इनके नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, जो जिन्हें हम गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो सबसे पहले अंकों का गुणा कर लेंगे। उसके बाद ए यहाँ पर है, इस ए को यहाँ उतार लिए। इसकी घात यहाँ पर एक छिपी हुई है, इसकी एक और इसकी भी एक छिपी हुई है तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 कर लेंगे। इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा आपका 6 और 1 2 3। तो ए की घात ये हो जाएगा आपका जो है 3। इस प्रकार से जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सबसे पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो। जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स का क्या करना है, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 3, यानी कि 3 दूना 6, 6 त्रिक 6 त्रिक 18, 18 तीन 54 और 54 तियाँ यानी कि 54 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौक 12 का 2, 3 पचे 15, 1 16, 162 आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 162 यानी कि 162। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं बीजीय पद अलग-अलग लिए गए हैं, तो भी आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले ये को सबसे पहले उतार लेना है और इसमें ध्यान से देखना और कहाँ पर ये दिया हुआ है, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि यहाँ पर इसकी घात 1 और इसकी घात 1 इस प्रकार से जोड़ लेंगे। उसके बाद b को ध्यान देना है, b यहाँ पर है तो b की एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तो एक घात इसकी और एक घात इसकी यहाँ पर, इसको भी इस प्रकार से हमें जोड़ लेना है। फिर उसके बाद में c टर्म को देख रहे हैं, c पद को, तो यहाँ पर c भी जो है एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, मीन्स इसकी जो है c एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसका तो मल्टीप्लाई अंकों का हो गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1। अब इसको एक लाइन और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे 162 मतलब 162, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें अंकों का मल्टीप्लाई कर लिया है। यहाँ पर 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 तियाँ 54 और 54 तियाँ यानी कि 3 चौक 12 का 2, 3 पचे 15, 1 16, 162। उसके बाद क्या किया हमने, जो बीजगणितीय पद हैं यानी कि बीजीय पद हैं उनके घातों को जोड़ लिया। जो समान पद होंगे उसको उसके घात को जोड़ेंगे सिर्फ। जैसे यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है तो इसके घात को इसमें जोड़ लेंगे तो ये 1 प्लस ए की घात 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी, इसकी घात को जोड़ेंगे तो ये बी की घात यहाँ पर 1 है और बी की घात यहाँ पर है तो 1 प्लस 1 हो गया यहाँ पर 2। इसी प्रकार से सी का भी घात जोड़ लेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर हो गया 2। इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब यहाँ भी वही आपको नियम लगाना है जो यहाँ पर लगा रहे थे। सबसे पहले इसके नंबर्स जो दिए हुए हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 6 त्रिक 18 और 18 दूना 36। तो यहाँ पर लिख लिए 36। अब उसके बाद समान पदों के घात को जोड़ते हैं तो यहाँ पर यक्स है तो यक्स को लिख लिए और कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है तो यहाँ पर जो है 2 प्लस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से y वाले को उतारेंगे, y यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है तो 2 प्लस का 2 हो जाएगा इसकी घात। ये हो जाएगा आंसर 36, x की घात 4 और y की घात क्या हो जाएगी 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखना है हमें उसी प्रकार से। तो यहाँ पर जो है बीजीय पद जो कि समान है ये है। उसके बाद इनके घातों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो ए की घात कितना है 3 प्लस का
6। इसी प्रकार से बीजगणित बी की जो घात है उसको भी देखेंगे, तो बी की घात 2 प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की घात 9 और ये हो जाएगा बी की घात 5। इस प्रकार से ये फाइनल आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आप लोगों को, इस क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे यदि वीडियो आपको समझ में आई होगी तो। इस प्रकार से जो है आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।